बाबा ब्रदर्स, G7 बाबादीप कॉम्प्लेक्स, रेलवे स्टेशन के सामने, सियागंज, इंदौर। आर्ट ज्वेलरी, चांदी के दाम, सोने का काम। PNG क्लासेस, हेड ऑफिस इंद्रप्रस्थ टावर, 6 MG रोड, इंदौर। ब्रांच ऑफिस मन भवन प्लाजा, 1 बैंक कॉलोनी, अपोजिट दशहरा मैदान, अन्नपूर्णा रोड, इंदौर। हाई लिंक टाउन में एड्रेस श्री राम तलावली, इंदौर अहमदाबाद हाईवे, धार रोड, इंदौर। बोलेरो से इंदौर आ रही महिला से चालक व क्लीनर ने की लूट। चेन, मोबाइल व फीस के 8000 रुपए लूटे। कोचिंग में बेटे का एडमिशन कराने सागर से इंदौर आ रही थी महिला। पुलिस ने किए आरोपियों के स्केच जारी। A to Z कंपनी पर फौजदारी प्रकरण दर्ज, 7 संचालकों को भी नोटिस जारी। कचरा प्रबंधन पर प्रदूषण बोर्ड के जवाब पर कोर्ट ने दिया निर्णय। वेतन नहीं मिलने से खफा किंग, टेली शॉप के कर्मचारियों ने मचाई तोड़फोड़। संचालकों पर लगाया वादा खिलाफी व शोषण का आरोप। आंकड़ों की जादूगरी दिखा रही यातायात पुलिस, 17 दिन में काली फिल्म लगे वाहनों के बनाए 65 चालान, वहीं 2 दिन में आंकड़ा पहुंच गया 700 पार। बैंक में हुई आगजनी, लोन के दस्तावेज जलकर हुए खाक। भारतीय स्टेट बैंक की GPO शाखा में हुई देर रात घटना। और टीबी के मरीजों की जांच के लिए लगी प्रदेश की पहली मशीन का हुआ शुभारंभ। त्वरित रिपोर्ट आने से मरीजों के उपचार में मिलेगा फायदा। शहर में सुबह एक महिला लूट का शिकार हो गई। महिला जिस गाड़ी में सवार थी उसी के ड्राइवर और क्लीनर ने कट्टा अड़ाकर महिला के साथ लूटपाट की। महिला सागर से अपने बेटे को कोचिंग में एडमिशन दिलवाने इंदौर आई थी। महिला देवास से बोलेरो में बैठी थी। पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए आरोपियों के स्केच जारी किए हैं। वारदात सुबह लगभग 6 बजे लसूड़िया थाना क्षेत्र स्थित बाईपास पर हुई। सागर निवासी भारती तिवारी अपने बेटे को PET की कोचिंग में एडमिशन दिलवाने के लिए एक बोलेरो गाड़ी से इंदौर आ रही थी। बाईपास स्थित एक मॉल के पास आरोपी बोलेरो चालक व उसके साथी ने गाड़ी रोकी और भारती व उसके बेटे के साथ मारपीट की व कट्टा अड़ाकर चेन, मोबाइल और कोचिंग की फीस के 8000 रुपए लूट लिए। आरोपी इसके बाद दोनों को वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए और बाईपास पे ले जाके उनने 5 बंद किए और बच्चे की गर्दन पे हाथ वो कट्टा लगा लिया और मेरे साथ झूमा झटकी करके पर्स छीना, पैसे छीने, मोबाइल छीना और मेरा मुंह बंद किया और गर्दन पकड़ के उस कुर्सी के नीचे कर रहे थे। मैं चीखने का प्रयास कर रही थी, आजू बाजू से गाड़ी निकल रही थी तो इसको 1-2 चांटे भी मारे। फिर मैंने पैर छुए, उनको काफ़ी मिन्नतें मांगी, उनने गेट खोल के वैसे फेंक के और आगे निकल गए इंदौर साइड। भारती तिवारी अपने बच्चे के साथ देवास से इंदौर की ओर आना चाहती थी स्लीपर बस से। बस नहीं आई तो एक बोलेरो जीप आई सफ़ेद रंग की, जिसमें 2 लड़के सवार थे। एक जीप का ड्राइवर था और एक क्लीनर। उनसे पूछा कि इंदौर चलोगे, तो उसने कहा हाँ इंदौर जाना है। कितने पैसे लोगे? 25-25 रुपये लेंगे। इस पर दोनों ने उसके बच्चे को और महिला को बिठा दिया देवास। वहाँ से लेके आके बाईपास बेस्ट प्राइस के सामने आके हथियार दिखा के और बच्चे को 2 थप्पड़ मार के उसका चैन और मोबाइल और 8000 रुपये छीने। भारती इसके बाद जैसे तैसे लसूड़िया थाने क्षेत्र पहुंची और उसने अपने साथ हुई घटना की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस बोलेरो के नंबर के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। पिछले साल नवंबर में हाईकोर्ट में कचरा प्रबंधन के संबंध में लगी याचिका पर शुक्रवार को पॉल्यूशन बोर्ड ने कोर्ट में जवाब पेश किया। जवाब के आधार पर कोर्ट ने A to Z कंपनी के 7 संचालकों को नोटिस जारी करते हुए कंपनी पर फौजदारी प्रकरण दर्ज किया है। सामाजिक कार्यकर्ता किशोर कोडवानी ने कचरा प्रबंधन के संबंध में पिछले साल एक याचिका हाई कोर्ट में लगाई थी। उस याचिका पर कोर्ट ने पॉल्यूशन बोर्ड से मौका मुआयना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था। बोर्ड द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने माना कि देवगुराड़िया के समीप प्लांट पर एकत्रित कचरे को अवैधानिक रूप से जलाया जा रहा है। कोर्ट ने यह भी माना कि प्लांट का पॉल्यूशन बोर्ड के अधिकारियों ने निरीक्षण किया था, जिसमें पाया गया कि आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण निर्धारित मानकों से अधिक है। इस प्रकार इकाई प्रतिनिधि द्वारा वायु अधिनियम 1981 की धारा 22 का उल्लंघन किया है। बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर A to Z कंपनी के संचालकों ने वायु अधिनियम की धारा 21 और 22 का उल्लंघन कर धारा 37 में दंडनीय अपराध किया है, जिस पर कोर्ट ने उन पर फौजदारी का प्रकरण दर्ज किया है।
A to Z कंपनी जो कि टीचिंग ग्राउंड पर कचरा निस्तारण का जिसको काम सौंपा हुआ है, ठेका दिया हुआ है, उसके विरुद्ध उन्होंने फौजदारी प्रकरण दर्ज किया है पोल्यूशन अधिनियम की धारा 22, 23, 37 और 40 के अंतर्गत। और ये चूँकि कागज़ उन्होंने न्यायालय के दस्तावेज के जवाब में एक्नॉलेजमेंट में लगा के दिए, इससे जानकारी प्राप्त हुई कि A to Z के विरुद्ध ये प्रकरण दर्ज हुआ और 7 संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है। कोडवानी ने यह याचिका 5 प्रमुख बिंदुओं पर लगाई थी, जिनमें पानी प्रबंधन, कचरा प्रबंधन, प्रदूषण और पैसा प्रबंधन प्रमुख थे। इन्हीं बिंदुओं के आधार पर कोर्ट ने A to Z कंपनी और संचालकों अनिल मित्तल, दीप्ति मित्तल, KVS नायर, डॉक्टर रजनीश मेहरा और अभिषेक पाठक के विरुद्ध फौजदारी प्रकरण दर्ज किया है। वेतन नहीं मिलने से खफा किंग टेली शॉप के कर्मचारियों का आक्रोश शनिवार को फूट पड़ा और उन्होंने शॉप में जमकर तोड़फोड़ मचा दी। नाराज कर्मचारियों का आरोप था कि संचालक ने उन्हें कई महीने से वेतन नहीं दिया है, जिससे उनके सामने समस्या खड़ी हो गई है। कर्मचारियों ने संचालकों पर वादा खिलाफी व शोषण का भी आरोप लगाया। गीता भवन स्थित किंग टेली शॉपी संचालकों द्वारा अपने कर्मचारियों से धोखेबाजी की जा रही है। शॉपी के कर्मचारी समय पर वेतन नहीं मिलने और वेतन में नाजायज कटौती से परेशान हैं। शनिवार को कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा। शॉपी के कर्मचारियों ने कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की, टीवी और कंप्यूटर सेट तोड़ दिए। आक्रोशित कर्मचारियों का कहना था कि जो वादा उनसे किया था वो पूरा नहीं किया गया। पोस्ट के अनुरूप सैलरी नहीं दी जा रही है, जो सैलरी मिल रही है वो भी काफी लेट दी जा रही है, जिसमें भी नाजायज कटौती की जा रही है। यहाँ पे हमको सैलरी का इशू है कंपनी में, कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव के लेवल पे थे हम, और यहाँ पे हर बार रूल्स चेंज होते हैं। तो अगर कोई भी कंपनी रूल्स चेंज करती है तो वो बिल्कुल इन्फॉर्म करती है बंदों को कि आपके हर बार टर्म एंड कंडीशन होती है जो चेंज हो गई है। यहाँ पे कोई कंपनी ने इन्फॉर्म नहीं किया और बेसिक तौर पे सैलरी का बेसिक 17% काट कर सैलरी दी गई और 25 दिन की सैलरी मिली। और जब लेने गए तो बोले आपको काम करना है तो कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे जा सकते हो, आपका जो परसेंटेज 17% कटेगा डिपॉजिट के तौर पे। हमने कहा उसका हमें प्रूफ दे दीजिए। बिल्कुल बोले आपको 6 महीने बाद प्रूफ मिलेगा। मैंने सर 1 महीने का प्रूफ नहीं मिल रहा तो 6 महीने बाद हमें क्या प्रूफ मिलेगा? हम कैसे मान लें कि आप जो 17% काट रहे हैं वो हमारा आप सिक्योरिटी के तौर पे जमा कर रहे हैं? हो सकता है कंपनी के पास पैसा नहीं है इसलिए आप हमें दे नहीं रहे हैं। और हर महीने सैलरी का इशू रहता है। यहाँ पे सैलरी हमें मिलना चाहिए 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में, तो सैलरी हमें मिलती है 25 तारीख को, यानी महीने के एंड में मिलती है। टेली शॉपी की महिला कर्मचारियों ने भी अपने गुस्से का इजहार किया। महिला कर्मचारियों ने संचालकों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। हाँ जी, अगर यहाँ पे पता टारगेट बेस पे हम लोगों ने जब इंटरव्यू दिया था, हम लोगों को टारगेट बेस का यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया गया था। अगर यहाँ पे टारगेट नहीं होता है तो यहाँ पे हमसे 12-12, 13-14 घंटे ड्यूटी ले ली जाती है। यहाँ तक कि हमको रात के 9-9 बजे तक यहाँ पे छोड़ा जाता है और टारगेट ना होने पर यहाँ पे सर और हमें स्केल से मारते हैं और हमारे हाथों में चिमटियाँ फोड़ते हैं। कौन सा सर चिमटियाँ फोड़ते हैं? वरुण सर। गौरतलब है कि नौकरी के नाम पर झांसा और नौकरी के बाद जालसाजी और मनमाने व्यवहार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बेरोजगारी के चलते युवा अक्सर ठगे जा रहे हैं या फिर बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। यातायात विभाग के अधिकारी हफ्ते में 4-5 दिन काली फिल्म चढ़े वाहनों पर कार्रवाई कर रहे हैं और वह भी मीडिया की मौजूदगी में। कार्रवाई के बाद अधिकारी मीडिया को चालानी कार्रवाई के आंकड़े भी बता रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा बताए गए आंकड़ों को या तो वह खुद भूल रहे हैं या फिर मीडिया को कार्रवाई के झूठे आंकड़े बता रहे हैं। यातायात डीएसपी ने गुरुवार को पूरे अभियान के दौरान बने चालानों की संख्या 65 से अधिक बताई थी, जबकि 2 दिन बाद ही यह संख्या 700 पहुंच गई। मतलब 17 दिनों में सिर्फ 65 चालान और 2 दिनों में 635 चालान। अब सवाल ये उठता है कि कहीं विभाग के अधिकारी आंकड़ों में हेराफेरी तो नहीं कर रहे। यातायात पुलिस काली फिल्म चढ़े वाहनों पर अब हफ्ते में 4-5 दिन कार्रवाई कर रही है, वो भी दिन भर में सिर्फ 1 घंटा। विभाग के अधिकारी कार्रवाई के पहले मीडिया कर्मियों को सूचना देते हैं, फिर कार्रवाई शुरू करते हैं ताकि उन पर कोई दबाव प्रभाव बनाए तो कैमरे में कैद हो जाए। इसी तर्ज पर विभाग ने शनिवार को फिर कार्रवाई शुरू की और कई वाहनों के चालान बनाए और कुछ वाहनों को जब्त भी किया। शनिवार को जारी कार्रवाई के दौरान जब यातायात डीएसपी प्रदीप सिंह चौहान से पूछा गया कि अब तक इस अभियान के तहत कितने चालान बनाए गए हैं, तो उनका जवाब था कि पूरे अभियान में अब तक 700 चालान बनाए गए हैं।
ऑन एन एवरेज एक दिन में करीब हम लोग 50 से 60 चालान कर रहे हैं। तो अभी तक करीब 700 से और 1000 के बीच में वाहनों के चालान बनाए जा चुके हैं। गुरुवार को भी इसी तरह की कार्रवाई विभाग द्वारा रेसकोर्स रोड पर की जा रही थी। तब डीएसपी प्रदीप सिंह चौहान से पूछा गया कि विभाग ने अब तक कितने चालान इस अभियान के तहत बनाए हैं, तो उनका जवाब था कि अब तक 65 से ज्यादा चालान बनाए जा चुके हैं। अभी तक करीब 60-65 चालान बन चुके हैं। तो देखा आपने किस तरह अधिकारी अपने ही बताए आंकड़ों को भूल रहे हैं और अलग अलग आंकड़े बता रहे हैं। अब आप ही बताएं, जिस अभियान को चलते हुए 17 दिन हो गए हैं, हालांकि उन 17 दिनों में अभियान 10 दिन ही चला था। उन 10 दिनों में चालान का आंकड़ा 65 से ज्यादा था, लेकिन 2 दिनों बाद ही यह आंकड़ा 700 तक पहुंच गया। तो डीएसपी साहब, आपने कौन सी जादू की छड़ी घुमाई कि 2 दिनों में 635 चालान बन गए? डीएसपी द्वारा दिए अलग अलग आंकड़ों से यह बात साफ है कि अधिकारी या तो आंकड़ों में हेराफेरी कर रहे हैं या फिर मीडिया को गलत आंकड़े बता रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा में देर रात आग लग गई। आगजनी में बैंक में रखा लोन का रिकॉर्ड जलकर खाक हो गया। हादसे के बाद बैंक के किसी भी जिम्मेदार अफसर ने मीडिया से कोई बात नहीं की। मामला जीपीओ चौराहे स्थित भारतीय स्टेट बैंक के वाणिज्यिक शाखा का है। फायर कर्मियों को रात के समय सूचना मिली कि बैंक में आग लग गई है। सूचना पर फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंचा, लेकिन बैंक में धुआं होने के कारण तुरंत अंदर नहीं जा पाया। आग बैंक के तीसरे माले पर रखे लोन के दस्तावेजों के भंडार में लगी थी। जैसे तैसे फायर कर्मी तीसरी मंजिल पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। अभी तक एक गाड़ी पानी मारा हमने, तो दूसरा गाड़ी चल रही है, टैंकर चल रही है। क्या कारण आया सामने आग का? कारण तो अज्ञात ही है। कारण अज्ञात, अभी कोई अधिकारी स्पष्ट कारण नहीं कर पा रहे बैंक वाले, और अपने को भी अभी क्लियर नहीं करेंगे अपन, क्योंकि अपन जब तक जांच नहीं होगी क्लियर नहीं पाएगा। सर, इसमें कोई जनहानि तो नहीं हुई? नहीं, जनहानि कुछ भी नहीं है, बैंक पूरा बंद था। आग के कारण बैंक का लोन का सारा रिकॉर्ड जलकर खाक हो गया। आग कैसे लगी फिलहाल साफ नहीं हो पाया है। बैंक में आग की सूचना पर बैंक के अफसर भी मौके पर पहुंच गए थे, लेकिन मीडिया से किसी भी जिम्मेदार अफसर ने कोई बात नहीं की। शनिवार को मलारगंज स्थित जिला क्षय निदान केंद्र पर प्रदेश के प्रथम MDR-TB जांच मशीन का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री ने किया। टीबी के टेस्ट में जहां 2 से 3 माह का लंबा समय लगता था, अब इस मशीन की मदद से मात्र 2 घंटे में टीबी जैसी गंभीर बीमारी का आसानी से पता लगाया जा सकेगा। इस मशीन से जांच का लाभ मलारगंज क्षेत्र के रहवासी ही ले सकेंगे। शनिवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रदत्त एक्सपर्ट मशीन का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र हार्डिया के हाथों हुआ। इस मशीन से ऐसे लोगों की जांच की जाएगी जो टीबी का इलाज बार बार छोड़ते हैं। ऐसे मरीजों में टीबी का पता माइक्रोस्कोपी जांच से भी नहीं लग पाता। स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर विजय छजलानी ने बताया कि ये मशीन एक संपूर्ण माइक्रोबायोलॉजी लैब है, जहां टेस्ट की जांच में करीब 2 से 3 सप्ताह लग जाते थे। वहीं अब इस डिजिटल मशीन की मदद से एक ही बार में 4 मरीजों के सैंपल जाँच मात्र 2 घंटे में की जाएगी। माइक्रो वाली लैब इस छोटे से पूरी सर्विस में 800-850 का तो फ्री करेंगे। ये जो है इसके बाद इसका सर स्कैनिंग हो जाएगा, सब बोर्ड इसमें बॉडी सब आ जाएगी। मशीन के उद्घाटन के अवसर पर राज्य स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि जेन एक्सपर्ट मशीन भारत में केवल 16 स्थानों पर लगाई जाएगी। साथ ही जांच निःशुल्क उपलब्ध करवाने की बात कही। देखिए, मध्य प्रदेश में इंदौर में पहली बार इस प्रकार की इक्विपमेंट्स लगे हैं, जो लगभग 2 घंटे में टीबी की जांच की रिपोर्ट आ जाएगी। और इसमें पहले लगभग 4 महीने का समय लगता था और धनराशि भी अधिक खर्च होती थी। अब ये सुविधा इंदौर में के मरीजों को जो उनकी खखार की जांच होती है, वो जांच की सुविधा आज यहाँ प्रारंभ हुई इंदौर के अंदर। और ये जांच निःशुल्क है बिल्कुल, और 1 घंटे 50 मिनट में इसका रिजल्ट मिल जाएगा। जिला क्षय अधिकारी डॉक्टर छजलानी ने बताया कि यह मशीन WHO के प्रोजेक्ट के तहत लगाई जा रही है। इसके साथ ही यह भी बताया कि इस मशीन का फायदा मल्हारगंज टीबी अस्पताल, जिला अस्पताल, स्वामी परमानंद अस्पताल के साथ ही सेंट्रल जेल के इलाकों के मरीज ले सकेंगे। प्रोजेक्ट की सफलता पर शहर के अन्य स्वास्थ्य केंद्रों पर मशीन लगाई जाएगी। और इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का नया कुलपति कौन होगा, इसका फैसला रविवार को हो जाएगा। कुलपति चयन के लिए रविवार को महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। राजभवन भोपाल में आयोजित बैठक की अध्यक्षता सर्च कमेटी में चेयरमैन डॉक्टर SP शर्मा करेंगे। 3 सदस्यीय समिति में डॉक्टर शर्मा के अलावा सदस्य के तौर पर SP दीक्षित और IB त्रिवेदी शरीक हैं। चयन समिति कुलपति पद के दावेदारों में से 3-4 नामों का चयन कर राज्यपाल को सौंपेगी। चयनित नामों में से एक नाम पर अंतिम फैसला राज्यपाल ही लेंगे। इधर कुलपति पद के लिए राजभवन तक अनेक नाम पहुंचे हैं। स्थानीय स्तर पर कुलपति पद के लिए जो नाम चल रहे हैं उनमें देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के मौजूदा प्रभारी कुलपति डॉक्टर राजकमल, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर SL गर्ग, उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक डॉक्टर नरेंद्र धाकड़, बड़वानी शासकीय कॉलेज के प्राचार्य SN यादव, विश्वविद्यालय कार्य परिषद की सदस्य डॉक्टर सुनंदा जैन और IMS के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर PN मिश्रा प्रमुख हैं। इन दावेदारों के अलावा प्रदेश के बाहर यानी राज्यपाल के गृह प्रदेश उत्तर प्रदेश का भी कोई शिक्षाविद कुलपति बन सकता है। खबर यह है कि कुलपति पद के दावेदारों ने कुलपति बनने के लिए सत्ता के गलियारों से लेकर राजनीति स्तर पर तगड़ी लॉबिंग की है। अपने पसंद के व्यक्ति को कुलपति बनाने के लिए प्रभावशाली लोग भी टेका लगाने में पीछे नहीं रहे हैं। इस सब के बावजूद यह तय है कि विश्वविद्यालय का जो भी नया कुलपति बनेगा वह राज्यपाल की पसंद का ही होगा। उम्मीद की जा रही है कि मई के अंतिम सप्ताह तक विश्वविद्यालय को नया कुलपति मिल जाएगा। गौरतलब है कि दिसंबर माह में PK मिश्रा के कुलपति पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद से विश्वविद्यालय में कुलपति का पद खाली पड़ा है। डॉक्टर राजकमल प्रभारी कुलपति की बागडोर संभाले हुए हैं। पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक महेश कुमार का दौरा स्थगित हो गया है। रेलवे के GM 19 मई को इंदौर दौरे पर आने वाले थे। उनका 2 दिनों तक रतलाम मंडल के तहत आने वाले रेलवे स्टेशनों के निरीक्षण का कार्यक्रम था। रेलवे GM का दौरा स्थगित क्यों हुआ है इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन उनके दौरे को लेकर रेलवे स्टेशन पर की गई सारी तैयारियां धरी रह गईं। गौरतलब है कि रेलवे के GM महेश कुमार के दौरे को लेकर रतलाम मंडल के अफसरों में खासी हलचलें मची हुई थी। रतलाम रेलवे मंडल के DRM लोकेश नारायण स्वयं पिछले दिनों इंदौर आकर तैयारियों का जायजा लेकर गए थे। ऐसी सूचना है कि मई के अंतिम सप्ताह में रेलवे GM दौरे पर आएंगे। प्रदेश में व्यापक पैमाने पर हो रहे अवैध खनन को लेकर कांग्रेसी सांसद सज्जन सिंह वर्मा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उनके क्षेत्र में घेराबंदी करेंगे। सांसद वर्मा रविवार से मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र बुधनी के नसरुल्लागंज में पोल खोलो अभियान शुरू करने जा रहे हैं। सांसद वर्मा रविवार से मुख्यमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र बुधनी के नसरुल्लागंज में पोल खोलो अभियान शुरू करने जा रहे हैं। अभियान के जरिए वर्मा खनिज माफियाओं के साथ ही मंत्रियों की भी पोल खोलेंगे। शनिवार को मीडिया से चर्चा के दौरान सांसद वर्मा ने कहा कि अवैध खनन के मामले में प्रदेश के मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक लिप्त हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र के अंतर्गत नर्मदा नदी पर ही अरबों रुपयों का अवैध रेत खनन हुआ है। खनन के साथ ही नदी भी दूषित हो रही है। इस मामले में मुख्यमंत्री की खामोशी बनी हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र बुधनी नसरुल्लागंज में जितना नर्मदा जी का दोहन हुआ, शायद इतिहास में आज से पहले कभी इस तरह की घटना नहीं हुई होगी। 600 करोड़ का जुर्माना एक SDM ने शिवा कारपोरेशन पे किया। IPL मैच को लेकर आए दिन हो रहे विवाद को लेकर सांसद वर्मा ने कहा कि IPL मैच पर प्रतिबंध लगना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री असलम शेर खान ने गुटबाजी को लेकर कांग्रेस को जमकर कोसा। उन्होंने शनिवार को मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि गुटबाजी के कारण ही कांग्रेस धरातल पर जा रही है। उन्होंने शनिवार को मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि गुटबाजी के कारण ही कांग्रेस धरातल पर जा रही है। यह सब बातें कांग्रेस पार्टी और कार्यकर्ताओं के लिए हानिकारक साबित हो रही है। पूर्व मंत्री असलम शेर खान ने आगे कहा कि योग्य व्यक्ति और ईमानदारी से टिकट दिया जाए तो प्रदेश में कांग्रेस वापस बहुमत में लौट सकती है। मेरा कहना ये गुटबाजी इतनी है और वो हानिकारक हो रही है कांग्रेस को कि जब जिस क्षेत्र के अंदर जो आदमी जीतने लायक है, जो वर्कर हमारा, जो हमारा नेता या जो भी वहाँ का हमारा प्रत्याशी जो बन सकता है वो जीतने वाला है, उसको कटवा के अपने आदमी को दिलवाना और उसके लिए कोई जीतने की कोई गारंटी नहीं है, तो ये हुई गुटबाजी। हम ये कहते हैं कि अगर आज भी कांग्रेस ईमानदारी से सब बैठ के टिकट सही लोगों को दे दें तो कांग्रेस फॉर्मिडेबल फोर्स है मध्य प्रदेश के अंदर और बहुत हद तक हम चुनाव जीत भी सकते हैं। हमेशा कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह पर निशाना साधने वाले असलम शेर खान के इस बार सुर बदले नजर आए।
उन्होंने कहा कि दिग्गी राजा का प्रदेश में प्रभाव है, उनका कांग्रेस में भरपूर उपयोग करना चाहिए। पूर्व ओलंपिक खिलाड़ी असलम शेर खान ने आईपीएल मैच को तमाशा करार दिया और मैच पर तत्काल प्रतिबंध लगाने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि मल्टीनेशनल कंपनियों के कब्जे में आईपीएल क्रिकेट आ गया है कि क्रिकेट के अंदर जो आईपीएल हुआ है ये उन लोगों का षड्यंत्र है इस खेल के माध्यम से जो हिंदुस्तान की भोली वाली जनता को एक तरफ रुझान लाने के बाद ये शुरू हुआ मल्टीनेशनल कंपनी से। पेप्सी और कोका कोला की वार से ये क्रिकेट शुरू हुई। उन्होंने इस खेल को अपनाया और उनको अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचना था। बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उन्होंने क्रिकेट को पैटर्नेज करके पैसे का हब बना दिया। असलम शेर खान ने कांग्रेस की मजबूती पर जोर दिया और कहा कि एकजुटता और जमीनी कार्यकर्ताओं की बदौलत ही कांग्रेस को मजबूत किया जा सकता है। माउंट लिटरा जी स्कूल ने बच्चों के लिए चिल्ड्रंस डे आउट कार्यक्रम आयोजित किया। मयंक ब्लू वाटर पार्क में आयोजित कार्यक्रम में जी लर्न ग्रुप के मुख्यालय मुंबई से किंगस्टन डिसूजा और प्रवीण गडेले विशेष रूप से मौजूद थे। मयंक ब्लू वाटर पार्क में डे आउट कार्यक्रम के तहत विभिन्न रंगारंग गतिविधियां आयोजित की गईं। माउंट लिटरा जी स्कूल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बच्चों के साथ ही पेरेंट्स ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। किड्जी महू के बच्चों का प्रदर्शन सराहनीय रहा। समारोह में मुंबई से आए किंगस्टन डिसूजा और प्रवीण गडेली आए ने माउंट लिटरा जी स्कूल के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में संस्था के चेयरमैन सुरेश भदौरिया सहित संस्था के कई पदाधिकारी मौजूद थे। अंत में आभार प्रदर्शन प्राचार्य ओम शुक्ल ने किया। चंद्रनगर में शुक्रवार रात चोरों ने कई गाड़ियों के टायर और बैटरी चुरा ली। घटना के बाद क्षेत्रीय लोगों में पुलिस के प्रति काफी नाराजगी नजर आई। चोरों ने चंदन नगर में आमवाला रोड के रहवासियों को निशाना बनाया। देर रात चोरों ने यहां धावा बोला और 4 रिक्शा के टायर व 2 अन्य गाड़ियों की बैटरी चुराकर भाग गए। घटना की जानकारी लोगों को उस समय लगी जब लोग सुबह सोकर उठे। रात में 2:30 बजे के करीब खोल के ले गए ये टायर। ये मेन रोड पे होने के बाद भी टायर खुल रहे हैं। यहाँ पे देख लो आप ही, ये यहाँ से सलंग 3 गाड़ियों के टायर खुले हैं एक लाइन से, और आगे एक गाड़ी के टायर खुले, बड़ी गाड़ी की बैटरी चोरी हुई है यहाँ पे। घटना से लोगों में काफी आक्रोश नजर आया। लोगों ने मामले को लेकर पुलिस पर भी काफी आक्रोश जाहिर किया। लोगों का आरोप था कि पुलिस सही तरीके से क्षेत्र में गश्त नहीं करती है। मामले में पीड़ित लोगों ने थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। सड़क पर बारात और रैलियां प्रतिबंधित हो, आइए इस मामले पर जानते हैं राय सबकी। जो शोभा यात्रा है या रैली या बारात जो निकलती है, ये नहीं निकलना चाहिए। इससे ट्रैफिक बहुत जाम होता है और ख़ासकर 2 व्हीलर 4 व्हीलर वालों को तो बहुत ही दिक्कत होती है। पैदल यात्रियों को भी बहुत तकलीफ होती है और इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। जब अपन कहीं इमरजेंसी में होते हैं, अपन को जाना रहता है, तो वी फील वेरी अनकम्फर्टेबल दैट अपन को जल्दी जाना और बीच में रैलीज ये सब आ जाती हैं, तो अपन मतलब अच्छा नहीं लगता कि अपन को जल्दी पहुँचना और ये सब बीच में अपना करे आ रहे हैं। और फिर यदि एक तरीके का कल्चर होता है इंडियन की, अब सब अपनी बारात निकालते हैं, फिर एक तरह से जैसे अभी अन्ना हज़ारे ने करा था, वो उसकी रैलीज निकाली थी, वो एक तरह पॉजिटिव भी एक तरह से नेगेटिव भी है। सिर्फ इतना कहना है मेरा, अगर कोई इमरजेंसी है, अगर किसी को हॉस्पिटल ले जाना है और कुछ ज़्यादा ही जल्दी है, वो उन लोगों को निकलने दे, या कोई ज़्यादा इमरजेंसी, या तो उनका पर्टिकुलर कुछ वे ऐसा रहे साइड में कि पर जो नॉर्मल रूटीन में इंसान चल रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रतिबंधित तो नहीं करना चाहिए, लेकिन इनको मतलब एक अलग से रास्ता बना देना चाहिए छोटा सा, जिससे वो अलग से निकल जाए उसके साथ, क्योंकि पुराने रीति रिवाज ये तो बंद हो सकते नहीं। प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए, लेकिन लोगों को इतना, जो रैली निकालने वाले लोग हैं, उनको इतना कम से कम अवेयरनेस रहना चाहिए कि हमारी वजह से ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रहा है। हर लोगों के पास अपना व्यू रखने का एक टाइम होता है, जिसकी वजह से बस सब चीज़ें प्री प्लान होनी चाहिए। एक्चुअली अगर प्री प्लान होगा, लोगों को पता होगा, लोग अवेयर होंगे, तो उस रास्ते को वो प्रेफर नहीं करेंगे। हाँ, गवर्नमेंट को कुछ इनके लिए समाधान बताना चाहिए, क्योंकि शोभा यात्रा ये बैंड जो भी निकलते हैं ट्रैफिक जाम करते हैं, बहुत परेशानी आती है, टाइमिंग से पहुंच नहीं पाते, काफ़ी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है। या तो गवर्नमेंट को इनके लिए कोई अलग सा ट्रैक या कुछ ऐसा बनाना चाहिए। एक्चुअल में जो बारात और शोभा यात्रा निकलती हैं, जो मेजर मेन स्ट्रीट्स हैं आपकी, राजबाड़ा हो गया, विजयनगर हो गया, वहाँ पे तो एटलीस्ट बैन कर देना चाहिए, क्योंकि अभी हम देख ही रहे हैं कि BRTS का काम चल रहा है यहाँ पे, तो ऑलरेडी इतना हौच-पौच हो जाता है, ट्रैफिक इतनी तकलीफें आ जाती है,
तो 2 व्हील भी आजकल निकालना मुश्किल हो गई है, 4 व्हील की तो बात छोड़ ही दीजिए। ये थी सबकी राय। आम जनता से हमने जाना कि क्या बारात, रैली और शोभा यात्रा को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। कैमरामैन नीलेश करोसिया के साथ दीपेश बरगले, BTV न्यूज़। आइए अब देखते हैं न्यूज़ फास्ट। गौ माता की रक्षा और गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के संकल्प के साथ दिगंबर जैन भक्तामर मंडल संस्था का जत्था 11 जैन तीर्थ और अष्टापद की यात्रा पर शनिवार शाम इंदौर निजामुद्दीन एक्सप्रेस से रवाना हुआ। विधायक रमेश मेंदोला ने यात्रियों का स्वागत कर रवाना किया। 10 दिवसीय इस यात्रा में लगभग 251 समाजजन भाग ले रहे हैं, जिनमें अधिकांश श्रमिक क्षेत्र के हैं। शनिवार को एक प्रेस वार्ता में भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंधक ने LIC की 21 मई से शुरू होने वाली नई नॉन लिंक सिंगल प्रीमियम योजना के बारे में बताया। इसके साथ ही करीब 4 महीने चलने वाली इस योजना में गारंटेड लाभ की बात भी कही। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BTV न्यूज़ के साथ। नमस्कार। बोलेरो से इंदौर आ रही महिला से चालक व क्लीनर ने की लूट। चेन, मोबाइल व फीस के 8,000 रुपए लूटे। कोचिंग में बेटे का एडमिशन कराने सागर से इंदौर आ रही थी महिला। पुलिस ने किए आरोपियों के स्केच जारी। A to Z कंपनी पर फौजदारी प्रकरण दर्ज। 7 संचालकों को भी नोटिस जारी। कचरा प्रबंधन पर प्रदूषण बोर्ड के जवाब पर कोर्ट ने दिया निर्णय। वेतन नहीं मिलने से खफा किंग, टेलीशॉप के कर्मचारियों ने मचाई तोड़फोड़। संचालकों पर लगाया वादा खिलाफी व शोषण का आरोप। आंकड़ों की जादूगरी दिखा रही यातायात पुलिस। 17 दिन में काली फिल्म लगे वाहनों के बनाए 65 चालान, वहीं 2 दिन में आंकड़ा पहुंच गया 700 पार। बैंक में हुई आगजनी, लोन के दस्तावेज जलकर हुए खाक। भारतीय स्टेट बैंक की GPO शाखा में हुई देर रात घटना। और टीबी के मरीजों की जांच के लिए लगी प्रदेश की पहली मशीन का हुआ शुभारंभ। त्वरित रिपोर्ट आने से मरीजों के उपचार में मिलेगा फायदा।